हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री। क्लास 11 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। चलिए, तो इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले एक बार देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स को इस चैप्टर में हम कवर कर चुके हैं। तो बच्चों, एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्यों क्लासिफिकेशन किया गया, कैसे किया गया, कितनी बार ये क्लासिफिकेशन जो है अलग अलग केमिस्ट थे उनके द्वारा किया गया, फिर क्या क्या डिमेरिट्स थे जिनके द्वारा उसको खारिज किया गया, और फिर कोई नए केमिस्ट क्या करते थे, क्लासिफिकेशन करते थे एलिमेंट्स का। ठीक, कैसे जो है एटॉमिक मासेस से एटॉमिक नंबर पर ये क्लासिफिकेशन हुआ। हेनरी मोजले आए, उन्होंने हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी। ठीक, तो ये तो हमने अच्छे से पढ़ लिया था। फिर पीरियोडिक टेबल क्या होती है, इसके कितने ग्रुप है, कितने पीरियड्स है, कौन सा ग्रुप को क्या कहा जाता है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, कौन से एलिमेंट का नाम क्या है, क्यों एलिमेंट्स का नाम ऐसे रखा जाता है। जो भी 100 के बाद के जो एलिमेंट है, 101, 102, 118 जो भी एलिमेंट्स है, इनका नाम जो है कैसे रखा जाएगा। न्यूली डिस्कवर जो एलिमेंट होंगे, जो अब डिस्कवर होंगे आगे, उनका नाम कैसे रखा जाएगा, उनका सिंबल कैसे रखा जाएगा, ये सब हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक, तो आज हमें पढ़ना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बच्चों दो पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। एक पढ़ चुके हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम जेड इफेक्टिव भी कहते हैं, जो क्या शो करता है, न्यूक्लियस की एक्चुअल अट्रैक्शन पावर को शो करता है। फिर हम एटॉमिक साइज रेडियस जो भी होता है, एटॉमिक साइज है या रेडियस है, ये हम पढ़ चुके थे अपने प्रीवियस लेक्चर में। हमने इसको स्टार्ट कर लिया था, काफी टॉपिक्स हमने इस वाले पार्ट के कवर कर लिए थे। अब इसी में हमें एक दो चीजें और देखनी है बच्चों, कि रेडियस अलग अलग हमने बात कर ली थी। फिर आयनिक रेडियस की बात हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में की थी कि आयनिक रेडियस क्या होता है, उसमें कैटायनिक रेडियस क्या होता है और एनायनिक रेडियस क्या होता है। सिंपल। इसके अलावा बच्चों हमने बात की थी कि जो भी हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे, कि किसी भी कैटायन में जो पेरेंट एटम होता है उसका साइज बड़ा होता है उसके कैटायन से, और किसी भी एनायन से पेरेंट एटम का जो साइज है वो कम होता है उसके एनायन से। ऐसा क्यों होता है, ये न्यूक्लियर चार्ज की वजह से होता है, या हम कह सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से होता है, या न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के पार की वजह से होता है। अब कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर ज्यादा हो जाएगी तो जो Z इफेक्टिव है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज है, वो कम भी तो होगा। अब न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो वो उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिस वजह से साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे और जो न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ जाएगी। फिर अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं तो जिस वजह से वो क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और साइज क्या हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है, या हम कहते हैं कि साइज थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। ठीक, अब ऐसा क्यों होता है ये हमने पढ़ लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में बच्चों। चलिए, तो ये तो हो गई थी बात यहाँ पर आयनिक रेडियस की। अब बात करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ सम एलिमेंट। अब कुछ एलिमेंट की एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बारे में देखते हैं। देखो, अब जैसे लिथियम है, लिथियम की एटॉमिक रेडियस देखो क्या है, 1.34, और आयनिक रेडियस देखो कम हो गई, यानी कि ये पेरेंट एटम है और इसका जो ये कैटायन है तो कैटायन ना, पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायन, नेगेटिव चार्ज वाले एनायन। एनायन क्यों, ANION, यानी कि अ नेगेटिव आयन हम कह सकते हैं ऐसा। चलिए, हमने कहा ध्यान कैसे रखना है कि कैटायन में पॉजिटिव चार्ज है, एनायन में पॉजिटिव चार्ज, आपको सिर्फ एनायन ध्यान रखना है। एनायन यानी कि अ नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा एनायन। चलिए, तो सोडियम, सोडियम का देखो कैटायन यहाँ पर 0.95, इसकी क्या है, आयनिक रेडियाई है, और यहाँ पर देखो इसकी एटॉमिक रेडियाई क्या है। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पर कुछ और भी है। तो यानी कि हमें क्या समझ में आया है कि जो कैटायंस हैं उनकी जो रेडियस है वो जो पेरेंट एटम के रेडियस से कम है। ठीक, यानी कि इनका साइज भी क्या होगा, कम होगा। अब बात करते हैं क्लोरीन एटम क्या। क्लोरीन क्या फॉर्म करेगा, एक एनायन बनाता है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या थी 17, क्लोरीन में होते 17 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर जब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो संख्या हो गई 18, और ये यहाँ पर था क्लोरीन और यहाँ पर बन गया क्लोरीन नेगेटिव।
सिंपल। अब न्यूक्लियर चार्ज कितना है इसमें? 17 है। न्यूक्लियर चार्ज तो इसमें भी 17 ही है। न्यूक्लियर चार्ज यानी कि जो भी हमारा न्यूक्लियस पे प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज जो होता है, प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर? देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम में। जैसे क्लोरीन है तो ये एक न्यूट्रल एटम है, इसमें देखो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि जो न्यूक्लियर चार्ज शो कर रहा है वो क्या है? इक्वल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रोटॉन्स तो इक्वल है लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि ये एक एनायन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई है, प्रोटॉन तो उतने ही है, तो प्रोटॉन क्या करेगा? तो ये प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉन्स है ये क्या करेंगे? ये जो न्यूक्लियर चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होने से वहां पर रिपल्शन ज्यादा हो गया, जिस वजह से साइज भी बढ़ गया। तो अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो यहाँ पर देखो रेडियस होती है 0.99 एंगस्ट्रम, ठीक है। यहाँ पर रेडियस होती है आयनिक 1.81 एंगस्ट्रम, ठीक। चलिए, तो इतनी हो गई ये बात। तो ये आपको एग्जांपल नोट कर लेना है बच्चों अपनी कॉपी में। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। जनरली व्हेन एन एलिमेंट नॉन मेटल्स गेन एन इलेक्ट्रॉन इट्स आयनिक रेडियस इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। आयनिक रेडियस बढ़ जाती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से कम होने से, हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ सम एलिमेंट, अब देखो कुछ की एटॉमिक, और अभी हमने क्या देखा था यहाँ पर हमने देखा था कैटायनिक रेडियस, यहाँ पर देख लेते हैं एनायनिक रेडियस। अब देखो क्लोरीन कितनी है रेडियस, और इसकी कैटायनिक एनायनिक रेडियस देखो कितनी है, ठीक है। ऑक्सीजन की देखो इतनी है और इसकी एनायनिक रेडियस कितनी है। नाइट्रोजन की बात करें तो इसकी कैटायनिक रेडियस, इसकी जो एटॉमिक रेडियस है 0.75, इसकी एनायनिक रेडियस है 1.7, ठीक। तो यानी कि इनकी जो रेडियस है, इनकी जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या है? कम है इनकी आयनिक रेडियस से, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, एक बार और इसे हम ध्यान से देखेंगे। अब जैसे कोई भी न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन की, ठीक है, ठीक है, नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने प्रोटॉन होंगे? 7 प्रोटॉन होंगे, सिंपल। अब बात करते हैं नाइट्रोजन के एनायन की। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 होंगे, और प्रोटॉन कितने होंगे? 7 होंगे। प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज करता क्या है? देखो, ये होता है प्रोटॉन, बीच में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये होते हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स, और इन ऑर्बिटल्स में घूमते हैं ठीक है, इन ऑर्बिटल्स में क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि ये क्या है? हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ठीक। और इस न्यूक्लियस को, इस टारगेट इलेक्ट्रॉन को अपने से क्या करना है? अट्रैक्ट करना है, इतना सा इसको करना है, ठीक। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर देखो कितने सारे इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन। अब जब ये न्यूक्लियस इस टारगेट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा तब क्या होगा? तब ये जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे? ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, क्योंकि ये तो नेगेटिव चार्ज है सारे, है ना, और ये जो टारगेट इलेक्ट्रॉन है ये भी क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये न्यूक्लियस इसको क्या कर रहा होगा? अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो ये सारे इसको क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे, है ना, रिपेल कर रहे होंगे। तो अगर हम Z इफेक्टिव की बात करें, जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, तो कैसे पता चलेगा? इसका जो भी हमारा क्या है? अट्रैक्शन माइनस इसका जो रिपल्शन है उससे क्या कर लेंगे? हम माइनस कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितना यहाँ पर Z इफेक्टिव हुआ है, कितना यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। सिंपल सी बात है। लेकिन अब काम यहाँ पर गलत कैसे हो रहा है? मतलब यहाँ पर गड़बड़ किसकी वजह से हो रही है? ये जो इधर उधर के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से, क्योंकि इधर इधर के जो इलेक्ट्रॉन है इनकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन, टारगेट इलेक्ट्रॉन पर क्या लग रहा है? रिपल्शन फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? रिपल्शन, क्योंकि इनके क्या है? सेम चार्जेस है। इस वजह से ये दूर दूर जाता है, लेकिन न्यूक्लियस इसे अपने तरफ क्या करना चाह रहा है? अट्रैक्ट करना चाह रहा है। तो वही बच्चों, अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कर दे? बढ़ा दे,
और इलेक्ट्रॉन डाल दे इसमें, है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दे। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाने से क्या होगा कि प्रोटॉन तो उतना ही है ना, ये तो अपना जितना इसने पकड़ रखा है सबको। ठीक, अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा देते हैं तो अब ये टारगेट इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा तो अब नहीं खींच पाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन पहले से और ज्यादा हो चुका है। ठीक है, पहले से ज्यादा हो चुका है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन। और जब रिपल्शन ज्यादा होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर धकेलेंगे, धकेलते हैं दूर, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन बढ़ने से, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से क्या होता है, जो हमारा एटम है उसका साइज क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। इतनी बात समझ में आई कि कैसे इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से एटम का साइज बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर दूर भेजेंगे, दूर भेजने की वजह से एटम का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसीलिए अगर आप देखेंगे जो न्यूट्रल नाइट्रोजन है उसका जो साइज है और एन नेगेटिव एनायन दोनों के साइज में डिफरेंस होगा, और जो एनायन है इसका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ज्यादा है। ठीक, अब बात कर लेते हैं, अभी तो हमने एनायन की बात की, अब कैटायन की बात करते हैं। अगर हमारे पास है सोडियम, इसके पास यहाँ सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 11 और प्रोटॉन की संख्या भी है 11। ठीक है, वहीं हम Na पॉजिटिव की बात करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10 और प्रोटॉन की संख्या है 11। ठीक, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। इस वाले में ही बात कर लेते हैं। तो अभी हमने इलेक्ट्रॉन डाल दिया, अब हम क्या कर ले बच्चों, इसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। ठीक है, अब ये इतने इलेक्ट्रॉन हमने माइनस कर लिए। अब इलेक्ट्रॉन के कम होने से क्या हुआ, जो इनके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्शन था वो क्या हो गया, कम हो गया। अब इनके बीच का जब रिपल्शन ज्यादा हो गया तो जो न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्शन पावर जो है अब वो ज्यादा क्या कर पाएगा, इसको अट्रैक्ट कर पाएगा, क्योंकि अब उसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल यानी कि कोई भी बाधा नहीं है। ठीक है, अब इसके बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है, जिससे कि इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इसका साइज थोड़ा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, साइज क्या हो जाता है, थोड़ा छोटा हो जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो वैसे अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो, जो न्यूट्रल सोडियम है उसका यहाँ पर एटॉमिक रेडियस कितना है, 1.57 एंगस्ट्रॉन। ठीक, और यहाँ पर अगर आप Na पॉजिटिव देखो तो इसका कितना है, 0.95 एंगस्ट्रॉन। तो देखो कितना डिफरेंस है दोनों के साइज में। समझ में आया, पॉजिटिव का, नेगेटिव का, न्यूट्रल का क्या साइज है, क्या साइज नहीं होगा, क्यों होगा, ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या है, एक्चुअल अट्रैक्शन पावर क्या है न्यूक्लियस की, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो इसको जो पॉइंट्स है कुछ इसमें यहाँ पर रीड कर लेते हैं बच्चों। इट इज डिफाइंड एज द नेट मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन टुवर्ड्स द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की तरफ नेट न्यूक्लियर अट्रैक्शन कितना है। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, जहां हम कहें एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज कितना है, वेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन, जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके द्वारा एक्सपीरियंस की जा रही है, आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन, हम कह रहे हैं ना टारगेट इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलिए, तो ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, मोर टाइटली इज द होल्ड विद द न्यूक्लियस, उतने अच्छे से वो न्यूक्लियस के साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी कि Z इफेक्टिव इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी कि Z इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो साइज कम होगा। क्यों होगा Z इफेक्टिव का बढ़ना, यानी कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर का बढ़ना, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन Z इफेक्टिव का बढ़ना यानी कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर का बढ़ना। अब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर का बढ़ना यानी कि इलेक्ट्रॉन का उस पर अट्रैक्ट होना, इलेक्ट्रॉन का उस पर आना, उसको अपनी न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, क्या शो करेगा, उसके साइज में क्या हो जाएगा, चेंज होगा। अब देखो जो साइज ऐसा है, अब बीच में इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस इसे खींच रहा है चारों तरफ से, तो साइज क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीज, अगर न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कम होता है, अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है, इसके अट्रैक्ट करने की पावर जो है वो कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिपेल करेंगे और एक दूसरे से दूर जाएंगे, साइज बढ़ जाएगा। चलिए, another example of atomic ionic radii when an element non-metals gains an electron, its ionic radius increases due to decrease atomic effective nuclear charge। ठीक,
चलो, तो दोनों एग्जाम्पल हमने समझ लिए, एनायनिक का भी और कैटायनिक का भी। ठीक है, एनायन का क्या है, क्यों उसका साइज जो है बढ़ रहा है या घट रहा है, और कैटायन का क्यों साइज बढ़ रहा है घट रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। ठीक, चलो, तो बच्चों ये आपको नोट कर लेना है, ये सारे पॉइंट्स आपको नोट कर लेना है, एग्जाम्पल आपको लिख लेना है। इसके अलावा आप चाहें तो और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर एक कैटायन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप एक एनायन का एग्जाम्पल ये लिख लीजिए, या कोई और एग्जाम्पल, आप कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक, चलिए तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन देखते हैं किसी पीरियड में और किसी ग्रुप में। अब देखो बच्चों, किसी ग्रुप में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम जाते हैं तो क्या होता है, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हम जानते हैं जो Z इफेक्टिव है बच्चों, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, Z इफेक्टिव बढ़ता है। देखो बच्चों, आपको ध्यान रखना है, ये इंक्रीज का साइन है, ये डिक्रीज का साइन है। इंक्रीज का साइन इंक्रीजेस, SES ऐसा करके भी आप लिख सकते हो इंक्रीज का साइन, वैसे ही डिक्रीज का साइन भी ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इंक्रीज डिक्रीज में। चलो, तो आगे की तरफ जाते हुए क्या हो रहा है, Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज की जो पावर है वो बढ़ रही है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब जब आगे की तरफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, अब आगे की तरफ यानी कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, यही तो है आगे की तरफ। ठीक है, तो यही तो हो रहा है, लेफ्ट टू राइट तो यही है। अब आगे की तरफ अगर हम देखें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से क्या हो रहा है, देखो जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो हमने पिछले अभी टॉपिक में क्या डिस्कस किया था कि जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो यानी कि जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की पावर है वो भी बढ़ जाएगी। पावर बढ़ने से क्या होगा कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से साइज कम होगा। यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम जाते हैं तो साइज क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है ना, यानी कि साइज क्या हो रहा है यहाँ पर, डिक्रीज हो रहा है। ये साइज का कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि सबसे बड़ा साइज ये, सबसे बड़ा है इनमें लिथियम और सबसे छोटा है फ्लोरीन। लेकिन आपने गौर किया होगा हमने नियॉन यहाँ पर नहीं लिखा, जबकि नियॉन भी तो हमारा इसी पीरियड का है ना, इसी पीरियड का तो है, सेकेंड पीरियड का है नियॉन। लेकिन नियॉन हमने यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि बच्चों नियॉन क्या होता है, यानी कि नियॉन जितने भी हम ग्रुप्स के पीरियड के बारे में अभी पढ़ेंगे, उनमें जो भी हमारी लास्ट में क्या आती है, नोबल गैसेस आती हैं। ठीक है, तो नोबल गैसेस में साइन हमें ये वाला लगाना है। अब नोबल गैस नियॉन का साइज जो है इन सब से बड़ा है, क्यों है, क्योंकि बच्चों नियॉन में होती है वंडरवॉल रेडियस। तो हमने क्या पढ़ा था कि मेटेलिक रेडियस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, आयनिक रेडियस के बारे में पढ़ा था, और वंडरवॉल रेडियस क्या होती है, बहुत दूर, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ी रेडियस होती है। ठीक है, वंडरवॉल रेडियस। तो नियॉन का साइज क्या होता है, सबसे बड़ा होता है सेकंड पीरियड में। ठीक, समझ में आई इतनी बात, इसलिए हमने इसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। लेकिन नियॉन को छोड़ करके बाकी सारे हमारे इसी ऑर्डर में आएंगे, यानी कि Z इफेक्टिव इंक्रीज, साइज डिक्रीज, यानी कि लेफ्ट से राइट जाने पर साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, साइज क्या होता है, कम होता है। यानी कि बच्चों लिथियम का साइज ये होगा तो बेरिलियम का ये होगा, बोरॉन का ये होगा, कार्बन का ये होगा, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, इस तरीके से साइज होंगे। ठीक, चलिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है इतनी बात को। तो पहली चीज, ये अभी हमने सिर्फ अभी एक पीरियड की बात की है, ठीक है, तो सारे पीरियड में ऐसा ही होगा। तो जितने भी हमारे 7 पीरियड्स हैं तो उनमें साइज का ऑर्डर यही रहेगा। चलिए, तो जनरली व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जनरली जब हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, इन द सेम पीरियड, एक ही पीरियड में, द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस के डिक्रीज होने का मतलब है साइज भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। किस वजह से साइज डिक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, जिसको हम क्या कह रहे हैं बच्चों यहाँ पर, सिंपल Z इफेक्टिव हम कह रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। एंड दस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अटैच मोर स्ट्रांगली टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा स्ट्रांगली क्या होगा,
अट्रैक्ट होगा, जिस वजह से ये क्या देगा यहाँ पर कंट्रैक्शन करेगा इन एटॉमिक रेडियस इन द पीरियड। कंट्रैक्शन करने का मतलब साइज कम कर लेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस पे ज्यादा होगा है ना, तो साइज क्या कर लेगा, वो कम कर लेगा। ठीक, न्यूक्लियस पे नहीं होता तो साइज क्या हो जाता, बढ़ जाता। ठीक है, चलिए तो आप सारे ग्रुप्स के बारे में सारे पीरियड्स में आप ये लिख सकते हैं। अब बात करते हैं वेरिएशन इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में क्या वेरिएशन है। अब बच्चों जैसे कि अगर हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, जैसे फ्लो हैलोजन फैमिली की बात करते हैं, ठीक है, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम साइज की बात करते हैं किसी भी ग्रुप में, तो साइज हमेशा क्या होता है बच्चों, जब हम नीचे की तरफ जाते हैं किसी भी ग्रुप में, टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, तो साइज हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी कि अगर फ्लोरीन ये है तो क्लोरीन ये है, ब्रोमीन ये है, आयोडीन का साइज तो बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, आयोडीन ये है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो वहां पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं। अब हम कह रहे हैं कि पहले वाले में सिर्फ एक ही शेल है, ठीक, दूसरे वाले में 2 शेल है, तीसरे वाले में जो है 3 शेल है, चौथे वाले में देखो 4 शेल है। तो जितने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं उतना उनका साइज भी तो बढ़ रहा है ना। तो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, यानी टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, जिस वजह से साइज भी बढ़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज क्या होता है, हमेशा डिक्रीज होता है, लेकिन टॉप टू बॉटम जाते हुए साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं आपके पास, लेकिन हम जनरल एक यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो चलिए, तो जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, किसी भी सेम ग्रुप की बात कर रहे हैं, द एटॉमिक रेडिया ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, बिकॉज एज वी गो डाउन फ्रॉम द टॉप टू बॉटम द ग्रुप द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। इनका क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, एट द सेम टाइम एन एक्स्ट्रा शेल इज एडेड। न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, मेन बात है एक्स्ट्रा शेल इज एडेड इन सक्सेसिव मेंबर्स। और उसी ग्रुप के सक्सेसिव मेंबर, जैसे ये इसके क्या है, सक्सेसिव मेंबर्स में क्या होता है, नंबर ऑफ शेल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, हेयर अफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इज डोमिनेटेड, जिस वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज, अब आप कहेंगे न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है तो साइज तो कम होना चाहिए था, जैसे यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर क्या करता है, जो हमारे नंबर ऑफ शेल्स है वो क्या करता है, डोमिनेट करता है न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। अब जो डोमिनेट करता है वही जीतता है। ठीक, न्यूक्लियर चार्ज इज डोमिनेटेड बाय इफेक्टिव इंक्रीज इफेक्ट ऑफ इंक्रीज शेल, एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। एटम का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है सेम ग्रुप में, जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है क्योंकि। ठीक, चलिए अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस कह लें या स्पेसीज कह लें। अब आइसो इलेक्ट्रॉन स्पेसीज यानी कि जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। चलिए, तो दे आर आयंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो अलग अलग एलिमेंट्स के आयंस हो सकते हैं ये, विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। अब इनका इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो सेम होती है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो इनमें अलग अलग हो गई, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग होगा। तो द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, इनका साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इनका साइज क्या हो जाएगा बच्चों, कम होगा। न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इनका साइज बढ़ जाएगा। ठीक, तो यही बात थी एटॉमिक रेडियाई की, इतना आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले सेशन में हम जो है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, यहाँ पर क्या बात करेंगे, एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे, और कुछ यहाँ पर क्या है एक्सेप्शनल केसेस हैं उनकी बात भी करेंगे, और डिटेल में इसको और डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।